माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। कल हम लोगों ने मनन चिंतन किया था, ईश्वर ने 10 आज्ञा 2 पार्टियों में लिख रख दिया। तो कल हम लोगों ने दूसरे जो आज्ञा है, दूसरा पार्टी में जो लिखा हुआ आज्ञा, जिसे हम लोग कुल मिलाकर के कहा है भ्रातृ प्रेम का पार्टी है। पहला है ईश्वर प्रेम का पार्टी। 2 पार्टियों में पहला 3 नियम वाला ईश्वर प्रेम का पार्टी, और दूसरा पार्टी है जो है भ्रातृ प्रेम का पार्टी। भ्रातृ प्रेम में पहला जो आज्ञा, जैसे चौथी आज्ञा है ईश्वर का, चौथी आज्ञा अपने माता पिता का आदर करो। निर्गमन ग्रंथ उसके अध्याय 20 वाक्य 12 में ईश्वर ने ये 10 आज्ञा देते हुए कहा अपने माता पिता का आदर करो। आज हम लोग माता पिता का आदर करने से क्या फायदा है, माता पिता का आदर नहीं करने से क्या होगा, इस पर हम लोग मनन चिंतन करेंगे। जब भ्रातृ प्रेम का जो दूसरा पार्टी, उसका पहला नियम के रूप में प्रभु ने यह दिया, माता पिता का प्यार करना। घर में प्रेम माता पिता से शुरू करो, भाई बहनों में, पड़ोस में, सबों के साथ ये भ्रातृ प्रेम को हमें बढ़ाना है। बाइबल के अंदर अनेकों जगहों पर माता पिता का कहना मानना, माता पिता का आज्ञा मानना, माता पिता का आदर करना, यह सब लिखा हुआ है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 2 वाक्य 51 और 52 को हम लोग पढ़ेंगे। लूक चैप्टर 2 वर्स 51 एंड 52। वहां पर 51 में लिखा हुआ है, ईसा उनके साथ नाजरेत गए और उनके अधीन रहे। ईसा मसीह अपने माता पिता के साथ अपना गांव नासरत गए और ईसा मसीह उनके अधीन रहे। ईसा मसीह स्वयं ईश्वर है, ईश्वर का पुत्र है, और वो ईश्वर मनुष्य बनकर एक मां के गर्भ में 9 महीना रह करके जन्म लिया। उस मां का दूध पिया, उस मां ने उन्हें सिखाया, पालन पोषण किया, उन्हें लेकर के हर वर्ष प्रथा के अनुसार वो यरूशलेम मंदिर जाते थे पर्वों के दिनों में। और हम लोग देखते हैं 12 साल की उम्र में पर्व समाप्त हुआ, माता पिता सब लोग अपना गांव लौट रहे थे। उनके अनजाने में प्रभु ईसा मसीह मंदिर में रह गए। एक दिन के सफर के बाद पता चला बालक यीशु उनके साथ नहीं। वे लोग यीशु को ढूंढते ढूंढते वापस यरूशलेम जाते हैं। 3 दिन के बाद प्रभु ईसा मसीह को मंदिर में ही पाया। मंदिर में शास्त्रियों के साथ बातचीत कर रहे थे, सवाल पूछ रहे थे, जवाब दे रहे थे। इस प्रकार लोग उनके ज्ञान प्रज्ञा दे करके चकित हो गया। ये सब हम लोग मनन चिंतन करते हैं। इसके बाद यीशु माता पिताओं को जब मिल गया, उनको लेकर के नासरेत फिर से लौट रहे हैं। नासरत में आकर के बालक यीशु 12 साल की उम्र में लिखा हुआ है अपने माता पिता के अधीन रहे। सभी बच्चों के लिए, सभी युवक युवतियों के लिए, सभी संतानों के लिए ये एक अच्छा आदर्श नमूना है। ईसा मसीह ने बच्चे माता पिता के अधीन कैसे रहना है ये जी करके दिखाया।
केवल ईसा मसीह उपदेश ही नहीं देता था, ईसा मसीह अपने जीवन के द्वारा वो प्रकट करता था, सिखाता था। जो सिखाता था वो जीता था, जी करके सिखाता था। तो माता पिता के अधीन रहे। और आगे वाक्य 52 में लिखा है, इस प्रकार माता पिता का कहना मानते हुए, उनके अधीन रहकर उनकी सेवा करते हुए जब जीना शुरू किया, तब 52 वाक्य में लिखा है, उनकी बुद्धि और उनका शरीर का विकास होता गया, वह ईश्वर तथा मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ते गए। कई लोग एक सवाल करते हैं, ईसा मसीह के 12 साल के बाद क्या हुआ? इसके बाद तो 33 साल के उम्र में दिखता है, तो तब तक का क्या जिंदगी है, क्या था, कहाँ था, ये सब पूछते हैं। यही वचन है उसका जवाब। पूरे उम्र को एक साल से नहीं बताता है। यहां पर भी ईसा मसीह का जन्म खत्म होने के बाद डायरेक्ट 12वें साल में आ गया। 12वें साल से इसके बाद ये लिखा हुआ है, ईसा मसीह इस प्रकार बढ़ता गया, शरीर में और बुद्धि में विकसित होता गया, ईश्वर तथा मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया करके लिखा हुआ है। इसका मतलब ईसा मसीह इसके बाद बढ़ रहा है। इसके बाद कब मिल रहा है? 33 साल का, 30 साल की उम्र में मिलते हैं। तो ये 12 साल से 30 साल तक का ये जो दूरी है, 18 वर्ष ईसा मसीह अपने माता पिता के अधीन रहे। उस पीरियड में उनके पिता जोसेफ का मृत्यु भी होता है। तो इसके बाद पालक पिता जोसेफ के मृत्यु के बाद स्वयं ईसा मसीह कहा जाता है अपने माँ का देखभाल किया, कुछ न कुछ सेवा किया, काम किया, बढ़ई का काम करता था। इस प्रकार 30 साल की उम्र तक अपने माँ के साथ रहे। 30 साल के बाद पिता ने उन्हें भेजा था संसार के मुक्ति के लिए, ये कार्य करने के लिए, पब्लिक लाइफ के लिए वह निकलते हैं। इसका मतलब ये नहीं है 30 साल के बाद मां के अधीन नहीं रहा। क्रूस मृत्यु के समय पर भी हम लोग देखते हैं मां की चिंता करने वाले संत योहन को मां सौंपते हुए, यह तुम्हारी मां है कह करके, यह तुम्हारी मां है कह करके संत योहन के हाथों में सौंपते हैं। संत योहन सारे मानव जाति का प्रतीक के रूप में वहां खड़े हैं। इसका मतलब है मां को आप संत योहन जिन्हें ईसा मसीह प्यार करते हैं उन्हें सौंपते हुए, इसका मतलब जिन्हें ईसा मसीह प्यार करते हैं, मुझे प्यार करते हैं, इसलिए मेरा मां है माता मरियम। ईसा मसीह ने अपनी मां को मेरी मां बना करके दिया। इसका मतलब है मुझे मां मरियम के अधीन रहना है और मुझे जीवन देने वाले मां का अधीन रहना है। उन्हें जीवन के अंत तक प्यार करना, उनका सेवा करना, उनके विषय में चिंता होना है, ये मसीह हमें सिखाते हैं। इसका मतलब बाल्यावस्था से लेकर के मृत्यु तक अपनी मां के अधीन रहकर उनकी सेवा शुश्रूषा करने वाला ईसा मसीह हमारे लिए एक उदाहरण है कि संतान अपने माता पिता का आदर करो। 10 आज्ञा के चौथी आज्ञा ईसा मसीह ने अपने जीवन में उतार करके दिखाया। इस प्रकार हमें भी ईसा मसीह के समान जीवन जीने की जरूरत है। ये चौथी आज्ञा एफेसियों का पत्र उसके अध्याय 6 वाक्य 1 और 2 में भी देख करके बताते हैं। एफेसियों का पत्र, एफेशियंस चैप्टर 6 वर्स 1 and 2, संत पौलुस एफेस के बच्चों को लिखते हुए कहते हैं, बच्चों अपने माता पिता की आज्ञा मानो क्योंकि यह उचित है। मम्मी पापा जो कहता है आंख बंद कर करके मान लो। कई बच्चे माता पिता के ऊपर गुस्सा करता है, कई बच्चे माता पिता के ऊपर हाथ उठाता है, गालियां देते हैं,
माता पिता को मारने वाले लोग भी हैं। ये बाइबल के अनुसार शैतान का कार्य है। सारे बच्चे अपने माता पिताओं का आदर करना बाइबल सिखाते हैं। इसके बाद वाक्य 2 में लिखा हुआ है, अपने माता पिता का आदर करो, यह पहली ऐसी आज्ञा है जिसके साथ एक प्रतिज्ञा भी जुड़ी हुई है। यह ऐसा पहली आज्ञा है, एक प्रतिज्ञा जोड़ करके दिया है। ईश्वर ने 10 आज्ञा दिया, प्रतिज्ञा जोड़ने वाला पहली आज्ञा यही है, अपने माता पिता का आदर करो। क्या है प्रतिज्ञा? अगले वाक्य 3 में लिखा है, तुम्हारे कल्याण होगा, तुम बहुत दिनों तक इस पृथ्वी पर जीते रहो। ईश्वर ने हमें जो स्थान देता है वहां पर कुछ सकुशल रहने के लिए, शांति का जीवन जीने के लिए, प्रभु का अनुग्रह आशीष मिलने के लिए अपने माता पिता का आदर करना है। माता पिता का आशीर्वाद का बच्चों को बहुत जरूरत है। यदि हम लोग प्रवक्ता ग्रंथ का अध्याय 3 पढ़ेंगे, सिराक चैप्टर 3 बहुत ही सुंदर अध्याय है। उसका वाक्य 2 से लेकर के 18 तक वचनों को पढ़ेंगे, वहां पर पूरा यही लिखा हुआ है। बच्चे यदि माता पिता का आदर करता है, सम्मान करता है, उनकी सेवा करता है, बच्चों को मिलने वाला आशीषों का वर्णन है। वाक्य 2 के अंदर सबसे पहले कहते हैं, ये ईश्वर की आज्ञा है कि संतान अपने माता पिता का आदर करे। और माता पिताओं को ईश्वर ने अपने बच्चों के ऊपर अधिकार दिया है। बच्चों के ऊपर ईश्वर ने माता पिताओं को अधिकार दिया, किसी अन्य लोगों के लिए नहीं, गुरुजनों को, टीचरों को नहीं, बल्कि बच्चों के ऊपर अधिकार माता पिता को है। इसलिए माता पिता बच्चों को सिखाना है, बच्चों का पालन पोषण करना है, बच्चों के जीवन के हर घड़ी हर पल उनका देखभाल करना जरूरी है। 9 महीनों तक अपने गर्भ में पालन पोषण कर कर, इसके बाद जन्म लेने से लेकर के कितना कष्ट पीड़ा सहते हुए बच्चों को माता पिता पालन पोषण करते हैं। इसको कोई बच्चा भूलना नहीं। अध्याय 7 के अंदर प्रवक्ता ग्रंथ सिराक चैप्टर 7 वर्स 29 एंड 30 के अंदर यही बात बता करके दे रहा है, सारे हृदय से अपने पिता का आदर करो। अपने माता पिता, यहां माता पिता ऐसे सब बोलता है तो इसका मतलब है माता पिता। सारे हृदय से अपने माता पिता का आदर करो और अपनी मां को कभी दुख नहीं देना। याद रखो कि तुम्हें उनसे जन्म मिला है। केवल एक रीजन, आपको जन्म दिया, इसके बाद आपको पैसा दिया है कि नहीं, खाना दिया है कि नहीं, या आपके लिए लैंड जमीन दिया था कि नहीं, घर दिया था कि नहीं, वो सब अलग बात है। यहां पर प्रवक्ता ग्रंथ में लिखा है, आपको जन्म देने के कारण आप उनका आदर सम्मान करना है। आगे एक सवाल करता है, आपको उन्होंने जन्म दिया, इसके बदले में, उसके उपकार के रूप में आप बदले में क्या दे सकते हैं? जन्म दिया, इस कारण आप क्या दे सकते हैं? अपने जीवन को जोखिम में डाल करके एक मां एक बच्चे को जन्म देते हैं। वो सहने वाला वो दर्द एक मनुष्य के जीवन के सबसे बड़ा दर्द है, और जो जोखिम उठाता है वो सबसे खतरनाक जोखिम है। और 9 महीनों तक गर्भ में रख करके बहुत कष्ट पीड़ा सहन करना पड़ता है। जन्म से लेकर के चल फिरने के, अपना काम करने लायक बनाने तक वो माता पिताओं को कितनी रात जागना पड़ता है, कितना देखभाल करना पड़ता है। इसलिए संतान कभी भी जन्म देने वाले माता पिता के खिलाफ
एक शब्द भी नहीं बोलना, ये ईश्वर के विरुद्ध पाप है। इस संसार में ईश्वर ने ईश्वर का एक रूप माता पिता के रूप में दिया है। माता पिता का एक दूसरा रूप, ईश्वर का एक दूसरा रूप है माता पिता। इसलिए माता पिता को कभी दुख नहीं देना। प्रवक्ता ग्रंथ 3 का कुछ वचन बोल करके देना चाहता हूं। सिराक चैप्टर 3 वर्स 4 में लिखा है, जो अपने माता पिता पर श्रद्धा रखता है अपने पापों का प्रायश्चित करता है। जो अपने माता पिता का आदर करता है वह मानो धन का संचय करता है। जो अपने माता पिता का सम्मान करता है उसे ही अपने संतानों से सम्मान मिलेगा, आदर मिलेगा, सुख मिलेगा। जो अपने माता पिता का आदर सम्मान करता है उनकी प्रार्थना ईश्वर सुनता है। माता पिता का आदर नहीं करता, कितना भी आप प्रार्थना करो, आपकी प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता है। जो अपने माता पिता को आदर करता है वह दीर्घायु बनेगा, दीर्घायु मिलेगा। और जो अपने माता पिताओं को सुख देता है वे ही प्रभु का आज्ञाकारी पुत्र है। जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है वो माता पिता का आदर करना है। वाक्य 9 में लिखा हुआ है, वाक्य 8 में लिखा हुआ है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 8 में लिखा हुआ है, प्रभु पर श्रद्धा रखने वाला माता पिता पर श्रद्धा रखना है, प्रभु जैसे उनका आदर सम्मान करना है। इसके बाद जो माता पिता का सेवा वैसे करना चाहिए जैसे एक दास अपने मालिक का स्वामी का सेवा करता है। एक जो दास जो है अपने स्वामी का जैसे सेवा करता है, इसी प्रकार विनम्रता के साथ अपने माता पिता का सेवा करना है, ये लिखा है। इसके बाद वाक्य 11 में जाते हैं। जो माता पिता का जो आशीर्वाद जो संतानों को जो मिलता है उसके द्वारा पुत्रों का घर सुदृढ़ बनता है। माता पिता के आशीर्वाद से घर सुदृढ़ बनाना है। इसके बाद लिखा है, यदि माता पिता का आंसू घर में गिरता है उनका शाप उनके घर के नींव को उखाड़ देता है। घर का नींव उखाड़ना, घर टूटना, घर में दुख कष्ट आना, माता पिता का आदर कीजिए, कभी भी जीवन में उन्हें दुख नहीं देगा। वाक्य 14 में जाते हैं, पुत्र अपने बूढ़े माता पिता का सेवा करो जब तक वह जीता रहता है, उसे उदास मत करना। वह दुर्बल है, आप लेकिन शक्तिमान हैं। उनके उस दुर्बल अवस्था में उनके साथ सहानुभूति दिखाओ, चल फिरने में मदद करो। आप अपने स्वास्थ्य की उमंग में उनका अनादर नहीं करो, जितना हो सके उनकी सेवा करो। माता पिता का सेवा कभी भूल नहीं जाता, वो मनुष्यों में आशीर्वाद लाता है। माता पिता चाहे कुछ भी बोल दें, चुपचाप सहन करना, क्षमा करना, प्यार करना, उनकी सेवा करते जाओ। जितना हो सके माता पिताओं से बातचीत करना और उनकी सेवा करना, उनका मदद करना, ये बच्चों का कर्तव्य है। माता पिता के स्थान पर जन्म देने वाला माता पिता के समान सास ससुर भी हमारे माता पिता है। सास ससुर भी माता पिता, उनका भी कभी उपहास नहीं करना, निंदा नहीं करना। चाहे पत्नी का माता पिता हो या पति का माता पिता, सास ससुर का भी आदर सम्मान करना। तोबित का ग्रंथ अध्याय 10 वाक्य 12 और 13 में यही लिखा हुआ है। तोबित का ग्रंथ चैप्टर 10 वर्स 12 एंड 13। सास ससुर का आदर उनके जीवन भर जैसे जन्म देने वाला माता पिता के समान वो भी है,
उनका भी आदर सम्मान करना, उन्हें भी कभी दुख नहीं देना, उनकी भी सेवा करना, यह सब हमारा कर्तव्य है। अगला माता पिता के समान है हमारा गुरुजन। गुरुजनों के खिलाफ कुछ नहीं बोलना, उनसे झगड़ना नहीं। आजकल बहुत केसेस सुनने में आता है, गुरुजनों के साथ, टीचरों के साथ गलत जो मारपिटाई हो, गाली देना, ये सब होना, उनके खिलाफ केस लड़ना। माता पिता के समान गुरुजनों का भी आदर सम्मान करना। गुरुजनों में हमारे पुरोहित लोग, हमारे सिस्टर लोग, कैटेकिस्ट लोग, जो हम आपको धर्म शिक्षा भी दे रहा है, सब लोगों का आदर सम्मान करना। ईश्वर ऐसे लोगों को कृपा देगा, आशीष देगा। आइए हम अपने आंखों को बंद करें। आज के क्लास में हम लोगों ने मनन चिंतन किया दूसरी आज्ञा का जो पहला भाग, अपने माता पिता का आदर करो। निर्णय कीजिए जब तक वह जीवित है उनकी सेवा करने का, कभी भी अपने माता पिता से ना लड़ने का, उनका कहना मानना, चाहे आपको अच्छा भी नहीं लग रहा है, लेकिन उसमें एक ईश्वर का आशीष है। उनका कहना मान करके उनकी इच्छा के अनुसार जीवन जीना, उनके अधीन रहना, इसके ऊपर एक आशीष है। कई बच्चे, युवक युवतियां ऐसा है, माता पिता प्रार्थना के लिए बुलाते हैं, नहीं जाते हैं। माता पिता उन्हें चर्च के लिए बुलाते हैं, नहीं जाते हैं। गलत दोस्तियों में पढ़ करके, अन्य लोगों के उदाहरण रख करके अपने माता पिता को घृणा करने वाले, ऐसे बच्चों का मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करता। सब बच्चों को, सब लोगों को अपने माता पिता, सास ससुर, गुरुजन सबों का आदर सम्मान करने और ईश्वर का जो आशीर्वाद उनके द्वारा हमें मिलना है, उससे कोई वंचित ना हो। निर्णय करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।